नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास या फिर इस राज्य के भूगोल और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है विद्युत परियोजना, यानी झारखंड में विद्युत परियोजना। यहाँ पे झारखंड सम्मान ज्ञान, झारखंड स्पेशल है। यहाँ पे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट हो रहा है। तो आज का टॉपिक विद्युत परियोजना है, झारखंड से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग का ये अगर वन लाइनर कंप्लीट होता है, उसके बाद झारखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, और वो चैप्टर वाइज। इसके बाद विगत परीक्षाओं में झारखंड से पूछे गए प्रश्नों के हल, प्रश्न पत्र देखेंगे। ये सब सारे जेपीएससी, जेएसएससी, जैक द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं, वह तो पीटी हो, मेंस हो, यानी प्रारंभिक, मुख्य और जेटेट, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप बोल सकते हैं मील का पत्थर यानी माइलस्टोन होगा अगर आप सारे देख लेते हैं तो। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग झारखंड की यानी स्थिति और विस्तार, भौगोलिक विभाग यानी विभाजन, जलवायु, नदियाँ, नदी घाटी परियोजना, तमाम ये सब टॉपिक झारखंड के भूगोल के अंतर्गत कंप्लीट हो चुका है, यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है ताप विद्युत और जल विद्युत झारखंड के विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। आपको बता दें कि झारखंड में विद्युत परियोजना, यानी कि झारखंड में अगर विद्युत परियोजना देखें तो विद्युत परियोजना दो पार्टों में बांटा गया है, एक ताप विद्युत परियोजना, एक जल विद्युत परियोजना। ताप विद्युत परियोजना में कोडरमा ताप विद्युत गृह है, जो कि कोडरमा जिले में है। और ये कोडरमा जिले में आपको बता दें कि दामोदर नदी घाटी, जिसे हम लोग बोलते हैं डीवीसी, यानी दामोदर घाटी परियोजना द्वारा संचालित है। इसका उत्पादन 1000 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, ये सब सारे पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट में है झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है। तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, एक तापीय और जल। उसमें से सबसे बड़ा जो है तापीय है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है हम लोग का, आप देख रहे हैं पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह, जिसे यूएसएसआर देश की तकनीकी सहायता से बना है। तो पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह ये किस देश के सहयोग से बना है, किस, या फिर बोलेंगे किस कंट्री के कोऑपरेशन से बना है? तो यूएसएसआर, जिसे आप रसिया बोलते हैं। क्यों? कि यूएसएसआर 1991 में या फिर 1991 से 92 में ये बिखर गया था, टूट गया था यूएसएसआर से, और बहुत सारे देश अलग हुए, इसलिए अब इसे रसिया बोला जाता है। तो यूएसएसआर देश की तकनीकी सहायता से बना था पतरातू थर्मल विद्युत गृह। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग देखें पतरातू विद्युत शक्ति गृह। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में है। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह बोकारो जिले में है। तो चंद्रपुरा आप अवश्य याद रखें कि चंद्रपुरा ताप विद्युत शक्ति गृह कहाँ पे है? बोकारो जिला में। आपको बता दें कि दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी के तहत इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका 1964 और बोकारो जिला में किया गया था। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 500 मेगावाट है। 500 मेगावाट आप याद रखें, इतना कम से कम इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट दिया गया है कि तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर अवस्थित है। तो तिलैया, अगर तिलैया की बात किया जाए कि तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी में है। इसका स्थापना 1953 में किया गया था। 1953 में किया गया था, और ये बराकर नदी पर है, और ये प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो नेक्स्ट देखेंगे यार कोडरमा जिला में है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में है। नेक्स्ट है मैथन जल विद्युत। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें कि पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर आधारित है। इसी प्रकार से तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पर है, जो कि कोडरमा जिला में है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में है, और तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिले में है। पंचायत जल विद्युत शक्तिगृह दामोदर नदी पर अवस्थित है, और पंचायत जल विद्युत शक्तिगृह धनबाद जिले में। इसमें हम लोग इसको 2 बार रिपीट किए, तो इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। तो इस प्रकार से जितने भी विद्युत परियोजना थे वो सारे फैक्ट देखें। इसको 1-2 बार अच्छे से सुने, हालांकि हम 2-3 बार रिपीट किए हैं एक ही चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है जलप्रपात। आज ही के वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे।
दिया गया है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार जिले में है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पर है, लातेहार में है और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई 450 फीट है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य लोधाघाघ के नाम से जाना जाता है। झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू है और हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 243 फीट है, 243, और हुंडरू जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से इसको देखें, एक बार इसको आप पॉज करके बहुत अच्छा से देख लें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। दसम वाटरफॉल कांची नदी पर स्थित है। दसम वाटरफॉल रांची में है और दसम वाटरफॉल कांची नदी पर है। दसम जलप्रपात की ऊंचाई 130 फीट है। गौतम धारा, जिसे हम जोन्हा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, ये रांची जिले में स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात, जिसे हम जोन्हा जलप्रपात बोलते हैं, ये राडू नदी पर स्थित है और रांची जिला में है। गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई 55 फीट है। सदनी घाघ जलप्रपात गुमले जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जितने भी सदनी घाघ से इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है और पूछा गया है कि सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, गुमला जिला में, और ये शंख नदी पर है। इसकी ऊंचाई 200 फीट है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। तो हिरनी जलप्रपात जो है सब पश्चिमी सिंहभूम में है, यानी पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, यह भी पूछा गया है। हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर है। तो हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर है। गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। तो गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार में। गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 120 फीट है। घाघरी जलप्रपात लातेहार जिले में है। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल में स्थित है। हालांकि इसको आप एक बार में नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आपको याद है, आप पढ़ चुके हैं, तो आपको ठीक है, रिवीजन हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं है अच्छे से, वो 1-2 बार देखेगा तो उसको हो जाएगा क्लियर। ये सब स्टैटिक है, यानी कि ये सब फैक्चुअल है। इसको आप लर्न करने से बेटर होगा, रिवीजन करने से, कि मोतीझरा जलप्रपात राजमहल में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई 150 फीट है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट में रजरप्पा वाटरफॉल दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर है। पंचघाघ जलप्रपात खुट्टी जिले में स्थित है। नागफेनी जलप्रपात गुमले जिले में स्थित है। तो ये सब जितने भी है इंपॉर्टेंट है कि नागफेनी, पंचघाघ, तो नागफेनी गुमला में और पंचघाघ खुट्टी जिला में है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है केरीदा, मलुदा, तमासीन, गोवा, डुमेर सुमेर। यहाँ पे 3-4 जलप्रपात दिया है। एक डुमेर सुमेर, गोवा और तमासीन, मलुदा और केरीदा, ये सब जलप्रपात वाटरफॉल चतरा जिले में लोकेटेड है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में स्थित है। निंदी और घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। तो यहाँ से आप याद रखें, कुसरी जलप्रपात इंपॉर्टेंट है कि गिरिडीह में है, और मिर्चिया जो है से लातेहार में है। आप लातेहार डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा। कुंडा जलप्रपात ये पलामू, हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा जिले में है। और बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में है। नाम बोकारो है, लेकिन ये बोकारो जिला में नहीं है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में है। गुरसेंधु, हेसातु, पुखलदरी और बलचौरा गुंगझा जलप्रपात गढ़वा जिले में है। तो गढ़वा जिले के जो जलप्रपात है वो इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात खास करके झारखंड के एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया मुनिडीह जलप्रपात धनबाद जिले में स्थित है। और धारागिरी जलप्रपात घाटशिला पूर्वी सिंहभूम पड़ता है। तो धारागिरी जलप्रपात ये बोलेंगे कि पूर्वी सिंहभूम में है। सोनवा जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। लुपुंगुटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। और प्रेमाघाघ और शेरका जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। और मुनिडीह या भटिंडा जलप्रपात धनबाद में है। भटिंडा जलप्रपात को ही मुनिडीह जलप्रपात बोलते हैं, ये धनबाद में है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची जिले में है। तो इसलिए जलप्रपातों का शहर कहते हैं रांची को, क्योंकि रांची में झारखंड का सर्वाधिक वाटरफॉल है। और भटिंडा कहाँ पे है? धनबाद में है, जिसे हम मुनिडीह जलप्रपात बोलते हैं। प्रेमाघाघ एवं शेरका जलप्रपात गुमला में है। लुपुंगुटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है। और पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात भी था। सोनवा ये रांची में है, सोनवा जलप्रपात। और धारागिरी जलप्रपात घाटशिला यानी पूर्वी सिंहभूम में। मुनिडीह जलप्रपात धनबाद जिले में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात था वो हम देखें, आपको ये जरूर अवश्य रिवीजन करना चाहिए। नेक्स्ट है गर्म जलकुंड, ये अगले पार्ट में देखेंगे, अगले टॉपिक में।
तो दोस्तों ये हमारा था झारखंड का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, और इसमें हमारा था यानी कि जितने भी जलप्रपात है यानी वाटरफॉल ऑफ झारखंड, और एक बोलेंगे यानी विद्युत परियोजना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।